गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स और वेलकम टू जीपीटी लाइव। जीपीटी लाइव में फिर से आपका स्वागत है। कुछ हेडलाइंस है, बहुत सारी खबरें लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चलिए, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर आए। बहुत बड़ी खबर, बहुत सारी खबरें लेकर के आए हैं, तो चलिए इसका हेडलाइंस ही आपको बता पाऊंगा। जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां डिटेल्स इसकी जानकारी दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जो है ये योजना बहाल हुई। 2 दर्जन डीओ को शौकौज किया गया। यूटीसी का परीक्षा 26 को है और दिव्यांगों के लिए अप्रैल से ऑनलाइन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पुरानी पेंशन बहाली, तेज से संघर्ष और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना हुई बहाल। तो इस तरह से देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ हैं। देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। तो पहली खबर जो है, पीएचडी डिग्री देने में रिकॉर्ड बनाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। पहली बार 776 विद्यार्थियों को दी जाएगी और पीएचडी की डिग्री। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित होने जा रहा है 98वें दीक्षांत समारोह। कब कितनी पीएचडी दी गई, ये सारे डिटेल्स इसके दिए हुए हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का खबर है। अगली खबर देखते हैं कि 3 वर्ष बाद हरित ऊर्जा से चलेगी आपको नई दिल्ली। तो एनडीएमसी बैठक में लिया गया है फैसला, सड़कें होंगी स्मार्ट और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी 2025 तक पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर निर्भर हो जाएगी। और नई दिल्ली क्षेत्र में बिजली की मांग करीब 450 मेगावाट है, जो अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाती है। तो एनडीएमसी के क्षेत्र में कुछ सड़कों की हालात ख़राब हो गई है। इनमें से अधिकतर सड़कों 5 देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए 120 टाइप 2 फ्लैटों निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। फ्लैटों के लिए 100 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी गई है। और सेक्टर 7 में पुष्प विहार में कर्मचारियों के लिए 120 टाइप है, ये सकते हैं। और आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा के तहत तर्ज पर जो है दिल्ली में भी सड़कें स्मार्ट बनाई जाएगी। और अगली खबर, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से छात्रों में फैलता है भ्रम। तो सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अगली खबर है आपको कि राजस्थान कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना हुई बहाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा कर दी है और अगले साल से होगी लागू। सीएम गहलोत ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि 2004 के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अंशदायी पेंशन का प्रावधान किया गया था, लेकिन इससे राज्य में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के लिए असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। और मैं घोषणा करता हूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद उसकी बाद नियुक्ति सभी 2004 को और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अगले साल से लागू की जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर। और इस तरह से देख सकते हैं कि अन्य राज्यों को भी अब आस सरकार के से हो गई है, तो वो भी अब पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना चाहते हैं, जिसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और सब एकजुट होकर के सरकार से मांग भी करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 फिर चर्चा में है। और पहले यह जो है पर्चा लीक होने पर रद्द होने के कारण थी, अब तय समय पर परिणाम जारी न होने की आशंका को लेकर सुर्खी में है। तो अटक सकता है यूपीटीईटी का परिणाम, नहीं मिली अनुमति, निर्धारित समय पर नहीं जारी हुआ संशोधित उत्तर माला। अगली खबर, केंद्रीय विद्यालयों में 28 फरवरी से ऑनलाइन पंजीयन और 28 फरवरी से ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। 21 मार्च तक चलेगा। चयनित छात्रों को सूची 25 मार्च को जारी कर दी जाएगी। दूसरी सूची 1 अप्रैल को एवं तीसरी सूची 8 मार्च को जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि कक्षा 2 से 8 तक की कक्षाओं के लिए पंजीयन 8 अप्रैल और 16 अप्रैल तक किया जाएगा। इन कक्षाओं के लिए चयनित छात्रों को सूची 21 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। अगली खबर है आप लोग को, पुरानी पेंशन बहाली की जो है होगा तेज संघर्ष। और राजस्थान सरकार के तर्ज पर जो है अब राजस्थान सरकार द्वारा 2004 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा के बाद बिहार में भी इसके लिए संघर्ष तेज होगा। और एनएमओपीएस बिहार के अध्यक्ष वरुण पांडे ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। और प्रदेश अध्यक्ष संजीव तिवारी, महासचिव शशि भूषण कुमार, अन्य प्रवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि राजस्थान में संघर्ष का सुखद परिणाम बहुत जल्द अन्य राज्यों में भी दिखेगा। राजस्थान की तरह बिहार में भी मिले हैं पेंशन। और बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर और पूर्व प्रवक्ता शरीफ अहमद रंगरेज ने कहा कि देश के अन्य राज्य एवं भारत सरकार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार से सीख लेते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए। अगली खबर है,
दिव्यांगों के लिए अप्रैल से ऑनलाइन प्रमाण पत्र अनिवार्य। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिहार में 1 अप्रैल के बाद ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। इसके माध्यम से ही UDID के जनरेट किया जाएगा। और विभाग ने सभी जिलों को ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। तो देख सकते हैं कि आंकड़ों की नज़ीर इस प्रकार से है कि 2011 के अनुसार राज्य में दिव्यांगजनों का 23.31 लाख, ऑफलाइन दिव्यांगजनों प्रमाण पत्र धारक 14.7 लाख, UDITI कार्ड की संख्या 1.76 लाख और UDID कार्ड वंचितों की संख्या 13 लाख है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिव्यांग 8 लाख हैं। तो क्या है UDID कार्ड, ये देख लीजिए कि सभी दिव्यांगों को यूनिक विकलांगता ID कार्ड विशिष्ट पहचान प्रदान करती है और दिव्यांग को यूनिक डिसेबिलिटी ID नंबर मिलता है। इससे दिव्यांगों को प्रमाण पत्र लेकर नहीं घूमना पड़ेगा और एक स्मार्ट कार्ड में ही दिव्यांगों से वंचित सभी जानकारी होगी। यह जानकारी ऑनलाइन रहेगी। अगली खबर देखते हैं हम लोग। अगली खबर है आपको कि UDC की परीक्षा 26 फरवरी को और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 26 फरवरी को UDC की परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा 24 पदों के लिए होगी। करीब 62,000 छात्रों ने आवेदन किया है। एक पद के लगभग 2500 युवा परीक्षा में शामिल होंगे। जिलों में 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। छात्रों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर आना होगा। JEE और नीट CBSE के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो JEE और नीट CBSE के पाठ्यक्रम पर आधारित होने के कारण जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने संसदीय समिति के समक्ष कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा JEE और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयार की जाती है और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। और सैनिक स्कूलों के मामले में सरकार ने संसदीय समिति को बताया कि केंद्र सरकार पहली बार इस बात को स्वीकार करे। तो रक्षा मंत्रालय के स्थायी समिति ने अपनी 24वीं रिपोर्ट में इस बात को जिक्र किया कि रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाले सभी सैनिक स्कूल CBSE बोर्ड से संबंध है। और स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय को कहा कि हालांकि CBSE स्कूल से संबद्धता को लेकर किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई है, सरकार एक अध्ययन कराए ताकि दूसरे शिक्षा बोर्ड का भी आकलन हो सके और इससे ये संभावनाएं तलाशी जा सके कि क्या उन्हें दूसरी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया जा सकता है। 67वीं का PT और 30 अप्रैल को है। तो देख सकते हैं यहाँ BPSC 67वीं का PT 30 अप्रैल को, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा PT 30 अप्रैल को होगी। 805 पदों के लिए होने वाली परीक्षा 23 जनवरी को होनी थी। बहुत बड़ी देखिए बेरोजगार सब ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कि बेल्ट्रॉन की फर्जी वेबसाइट पर रोजगार से ठगी का शिकार हो रहे हैं। नौकरी के आस लगाए बिहार के युवाओं को साइबर ठगों ने निशाना बनाया और बेल्ट्रॉन के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर न सिर्फ रोजगारों के लिए आवेदन मंगाया बल्कि इन्हें इसी बहाने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का भी किया गया है। इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। दरअसल बिहार में बेल्ट्रॉन के मार्फत संविदा पर कर्मियों की बहाली होती है और मौजूदा दौर में बिहार सरकार के सभी विभागों में बेल्ट्रॉन से चयनित लाखों लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर साल बेल्ट्रॉन से बड़े स्तर पर बहाली भी निकालती है और इसका फ़ायदा उठाकर साइबर ठगों ने बेरोजगारी को ठगने का काम किया है। साइबर ठगों ने बेल्ट्रॉन की असली वेबसाइट www.bsedc.bihar.gov.in से मिलते जुलते नाम वाली एक वेबसाइट यानी www.bsedc.bihar.gov.in देख सकते हैं यहाँ पर gov.co.in बना डाली है और फर्जी वेबसाइट पर विभाग विभिन्न तरीके के रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि बेरोजगार लोग जो है ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ये दोनों नामों में अंतर है। देखिए यहाँ पर CO दिया हुआ है और यहाँ पर .gov.in दिया हुआ है। तो दोनों में अंतर है वेबसाइट में। और फर्जी वेबसाइट पर विभिन्न तरीके के रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी वेबसाइट पर आवेदन किया और ठगी का शिकार हुए और अभ्यर्थियों ने विभिन्न आवेदकों के लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान भी किया। और जब तक बेल्ट्रॉन को इसकी जानकारी हुई तब तक काफ़ी समय बीत चुका था। दरअसल फर्जीवाड़े का शिकार बने अभ्यर्थियों ने जब शास्त्री नगर स्थित बेल्ट्रॉन के कार्यालय से संबंधित आवेदनों की जानकारी ली तब उन्हें अपने ठगी जाने की पता चला। और वहीं अब इस मामले में
तो देख सकते हैं कि शास्त्री नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया और थानाध्यक्ष रामशंकर सिंह के अनुसार यह मामला साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर है, मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर जिलों का 100% निबंधन नहीं। शिक्षा विभाग संबंधित जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के से 24 घंटे के भीतर दोषियों को चिन्हित करने को कहा गया है और पटना सहित सूबे के 2 दर्जन जिले इस श्रेणी में शामिल हैं जिन्होंने मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर अब तक 100% निबंधन नहीं कराया है। यह छात्रवृत्ति से जुड़ा मामला है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गुरुवार को इस बात पर संबंधित जानकारी दी है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी काफ़ी कड़ा पत्र लिखा है और यह कहा गया कि 24 घंटे के भीतर यह जानकारी उपलब्ध कराए। इस काम में लंबित रहने वाले किसका दोष है, इस बाबत जानकारी स्पष्टीकरण सकल में मांगी गई है। देख सकते हैं, शिक्षकेतर कर्मी महासंघ ने भी किया है समर्थन। राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल कर निर्णय का बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के समर्थन किया है। साथ ही इससे भी बिहार में भी लागू करने की मांग की है और महासंघ अध्यक्ष गंगा प्रसाद झा, यानी बहुत सारे नाम हैं इनके। तो देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा सरकार द्वारा ख़त्म किया गया था इसे। पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारी हित में था जिसे भाजपा सरकार द्वारा बंद किया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी अपील की करता है कि कर्मचारी हित में पूरे देश में राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। देख सकते हैं, एसटीईटी अभ्यर्थियों पर चटकी लाठियां और देख सकते हैं मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम हटाने की मांग को लेकर सचिवालय में घुस कर रहे थे बवाल। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिहार स्टेट एसटीईटी एग्जाम 2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी पिटाई करती पुलिस। देख सकते हैं, बिहार स्टेट एसटीईटी एग्जाम 2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने सचिवालय में जमकर बवाल किया। अभ्यर्थी सर्टिफिकेट से मेरिट और अनमेरिट कॉलम हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार जब तक उनकी बात नहीं मानेगी तब तक वे यहीं डटे रहेंगे। और पुलिस ने करीब आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है। अभ्यर्थियों का आरोप, पुलिस ने सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि सड़क पर घसीटा भी। इस प्रकार से देख सकते हैं कि लाठीचार्ज, दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा और तो डटे रहें। इस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा धैर्य रखें। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों और जो भी उत्तीर्ण हैं, चाहे मेरिट लिस्ट में हो या नॉट मेरिट, इन मेरिट लिस्टों में दोनों ही तरह के अभ्यर्थियों नियुक्ति के पात्र होंगे। ये सारी चीज़ कहे गए हैं। और गेट पर तैनात गार्ड ने जब रोकने की कोशिश की तो उसे धकेल दिया गया और अंदर घुस गए। गुस्साए छात्र ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का पुतला भी फूका। और इधर आक्रोशित अभ्यर्थियों पर काबू पाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है और हिरासत में बहुत सारे को लिया गया है। अगली खबर है कि अनुकंपा पर नियुक्ति का पात्र, यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मृत कर्मचारियों की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है। तो देख सकते हैं कि दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है, क्योंकि कानून आधारित किसी नीति में वंश सहित अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और पीएस नरसिम्हन की पीठ ने आपको 18 जनवरी 2018 के पटना हाईकोर्ट के आदेश की रद्द कर दिया और कहा कि मुकेश कुमार की अनुकंपा नियुक्ति पर केवल इसलिए विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दूसरी पत्नी का बेटा है। रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार उसके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। और पीठ ने कहा अधिकारियों को यह परखने का अधिकार होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कानून के अनुसार अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। आवेदन पर विचार करने की प्रक्रिया आज से 3 महीनों की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी। अलीगढ़ सदस्यों के आपत्तिजनक मैसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं है। तो देख सकते हैं केरल हाईकोर्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण यानी प्रॉक्सो मामले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया और सदस्यों की ओर से ग्रुप पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने का ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस ग्रुप के एक सदस्य ने उस पर आपत्तिजनक वीडियो साझा किया था और दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट का जो है हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह समूह से किसी भी सदस्य को जोड़ या हटा सकता है। किसी भी समूह का सदस्य उस पर क्या पोस्ट कर रहा है इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और वह किसी भी समूह में संदेशों को मॉडरेट या सेंसर नहीं कर सकता। इसलिए आपत्तिजनक मैसेज के लिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अगली खबर, सीबीएसई स्कूल सार्वजनिक करे फीस। तो सीबीएसई स्कूल पर पारदर्शी
व्यवस्था बनाने की पहल और 28 फरवरी तक सभी स्कूल सार्वजनिक करेगी जानकारी। सीबीएसई सत्र से शुरू करेगी संस्कृत कोर्स भी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस वर्ष संस्कृत एवं अंग्रेजी का नया कोर्स प्रारंभ करने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को सरलीकरण करने के लिए दोनों नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। बच्चों को भविष्य में ध्यान रखकर यह निर्णय लिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने कम्युनिकेटिव संस्कृत, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी क्लास 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय नामांकन के लिए होगा केंद्रीकृत परीक्षा और केंद्रीय विश्वविद्यालय नामांकन की तिथि फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह में की जारी। नए सत्र से 2022-23 में यूजी और पीजी कोर्स का नामांकन प्रक्रिया बदलाव की संभावना और यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCT में शामिल होना होगा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की परीक्षा लेने की संभावना। इस संबंध में कई बार बैठक हो चुकी है। इसकी अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है और पहले भी CUCT का आयोजन केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय से हुआ था। DU JNU का टेस्ट NTA जो है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग से लिया था, लेकिन इस बात CUCET में देश में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे JNU, BHU, DU और अन्य सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल होंगे और टेस्ट विभिन्न भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, उर्दू के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। और CUCT का आयोजन जून-जुलाई में होगा और टेस्ट का पैटर्न तैयार किया जा रहा है और CUCT के लिए विभिन्न बोर्डों के 12वीं मौजूदा सिलेबस का अध्ययन किया जा रहा है। टेस्ट के पैटर्न में किसी भी बोर्ड के छात्रों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में हाई कट ऑफ के साथ 2022 में निजात मिलेगी। बजट सत्र आज से पहले दिन पर होगा आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र शुक्रवार को शुरू होने जा रहा है और जो 31 मार्च तक चलेगा। आपको तो देख सकते हैं आज शुक्रवार है और 31 मार्च तक ये चलेगा। आज तारीख है 25 तारीख को और इस दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। पहले दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के प्रारंभिक संबोधन के बाद यहाँ पे जो है राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा और इसकी पहल जो है राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रतियों को भी सदन पटल पर रखा जाएगा। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्रवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष सभी सदस्यों के सदन में मौजूदा रहकर सार्थक विमर्श का आग्रह किया। सोमवार को वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे और उनका यह लगातार दूसरा बजट होगा। इसके पहले उन्होंने पिछले वर्ष का बजट पेश किया था। अगली खबर है 64 मुन्ना भाई पकड़े गए और 413 निष्कासित किए गए। मैट्रिक एग्जाम में पटना से कुल 20 स्टूडेंट निष्कासित किए गए। और आपको बता दें कि नए सेशन से 4 साल की बीएड कोर्स शुरू होगा और इस तरह से देख सकते हैं कि देश में अब ऐसे टीचर्स तैयार किए जाएंगे जिनका रुझान शुरू से बच्चों को पढ़ाने की ओर होगा। फिलहाल इसे लेकर नई सेशन से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरुआत होने जा रहा है और इस कोर्स में अभी देश के करीब 50 इंस्टीट्यूट से शुरू होगा और ख़ास बात यह है कि 4 वर्षीय यह कोर्स सभी स्ट्रीम में शुरू होगा। इसलिए BA बीएड, BSc बीएड, BCom बीएड जैसे कोर्स शामिल हैं। इस कोर्स में दाखिला 12वीं के बाद होगा। हालांकि 2030 के बाद स्कूलों में बतौर टीचर सिर्फ उन्हीं लोगों को नियुक्ति होगी जो यह कोर्स करके आएंगे, यानी 2 वर्षीय बीएड सहित 2 दूसरे कोर्स बंद हो जाएंगे। तो 2030 के बाद ये कहा जा रहा है, तो 2030 के बाद जो है ये 2 वर्षीय जो है आपको बीएड सहित दूसरे कोर्स बंद कर हो जाएंगे और आपको 4 वर्ष के बीएड को ही नियुक्ति दी जाएगी। ये 2030 के बाद की खबर है। तो मिल सकते हैं एक्सपर्ट टीचर एजुकेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस पहल से एक्सपर्ट टीचर्स की कमी खत्म होगी और वैसे भी स्कूलों में मौजूदा समय में एक्सपर्ट टीचर्स की खास साइंस और मैथ जैसे विषयों की टीचर्स में भारी कमी देखने को मिलती है।
लाभुकों को मेगा सॉफ्ट में एंट्री करें। और शिक्षा विभाग ने राज्यों को 2 दर्जन जिलों में को एनआईसी द्वारा विकसित मेगा सॉफ्ट के लाभुकों को नाम समेत तमाम ब्यौरे को एंट्री था उसके सत्यापन के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। मैट्रिक परीक्षा समाप्त, 5 से होगा मूल्यांकन और अंतिम दिन ऐच्छिक विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। नए सत्र से बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स शामिल किए गए हैं। और अगली खबर है कि उत्तीर्ण सभी लोग नियुक्ति पत्र के पात्र रखते हैं, शिक्षा मंत्री जी का कहना है। एस्टेट के संबंध में एस्टेट मैट्रिक परीक्षा 413 परीक्षार्थी निष्कासित, 64 फर्जीवाड़े पकड़े गए। अलग अलग देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का पूरा रिकॉर्ड दिया गया है। छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाना प्राथमिकता, शिक्षक मंत्री का। 2006 के में बिहार की सत्ता संभालते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समावेशी विकास के साथ शिक्षा में बड़े पैमाने पर गुणात्मक सुधार की शुरुआत की थी और तकरीबन 1.5 दशक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदली। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास रंग लाने लगे हैं और इसका बड़ा असर बिहार के छात्र शिक्षक अनुपात में देखने को मिला है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बड़ी जरूरत सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की संख्या में मुकाबले में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है और अगर शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने और सिखाने वाले शिक्षक ही नहीं होंगे तो बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दैनिक जागरण की प्रमुख संवाददाता को दीनानाथ सैनी के मुद्दे पर बातचीत की। तो बिहार सरकार का बजट सर्वाधिक हिस्सा और करोड़ों में 38 देख सकते हैं कि 38,035.93 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है। फिर भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की तय मानक की कसौटी पर प्रदेश छात्र शिक्षक अनुपात खड़ी नहीं उतर पा रहा है। इसका क्या कारण है, तो ये सारी चीज़ उन्होंने साझा किया। शिक्षक के आंदोलन शुरू, बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक केतर कर्मचारी महासंघ। शिक्षकों को वेतन नहीं मिलना दुखद, कांग्रेस का कहना है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी सरकार पर तंज कसा और उसे शराब के अलावा शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। यह दुखद करने वाली जानकारी, बिहार के शिक्षकों को अभी तक जनवरी का वेतन नहीं मिला है। लिखा है बिना कारण बताए नहीं दिया गया नियुक्ति पत्र। ये खबर सीवान से है। तो जिले में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और इससे उनके घरों में खुशी आ रही है और वहीं बिना कारण बताए नियुक्ति पत्र नहीं देने का मामला सामने आया है। इसे लेकर सीवान सदर प्रखंड से हिंदी विषय में चयनित अभ्यर्थियों की प्रियंका गुप्ता ने डीएम को गुरुवार को लिखित आवेदन दिया है। अगली खबर है आपको कि 2073 रिक्ति के विरुद्ध 1060 का चयन किया गया। जिले में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति जो है पत्र बांटने की प्रक्रिया विभाग से शुरू हो गई। 2000 शादी केंद्रों पर भवन नहीं है। देख सकते हैं कि अब तक एक भी जमीन दाता ने आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाने के लिए जमीन देने का पहल नहीं किया है और जनप्रतिनिधियों के साथ लोग भी उदासीनता बरत रहे हैं और केंद्र का संचालन सामुदायिक भवन स्कूल किराए के मकान में 2737 आंगनबाड़ी केंद्रों को नहीं मिल सका है कोई भवन और 1058 भवनों में संचालित होंगे वाले केंद्र की संख्या। परियोजना में सरकारी या गैर मजरूआ जमीन होने का सेविका देती है सूचना। 74,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास जमीन भवन नहीं है और किराए के मकान में चल रहे हैं 3,427 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों के लिए जमीनों की उपलब्धता बहुत कम है और 3427 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भूमि उपलब्ध नहीं है और इन्हें किराए के मकान में संचालित किया जा रहा है। तो अस्पतालों के लिए जमीन का निर्धारित मानक है। एक बेड वाला अस्पताल एपीएचसी या डे केयर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, ये सारे इतना जिसे मानक होना चाहिए। तो 1818 मतलब 1850 वर्ग फीट, यहाँ पर 30 वर्ग फीट, 3400 वर्ग फीट, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। अस्पतालों के लिए भूमि की शर्तें निर्धारित नहीं है। अगली खबर है कि तय सीट से ज़्यादा छात्रों को भरवा दिया गया मैट्रिक का फॉर्म और स्कूलों के प्रति छात्र 20,000 रुपये मुआवजा को देने का दिया आदेश। गया के डेल्हा स्थित आइडियल हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है। गया एसपी को स्कूल पर एफआईआर करने का दिया निर्देश। बिहार मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली की चुनौती भी है। नियमावली चुनौती देने वाले पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब किया है कि कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को आदेश दिया है कि वहीं आवेदन को जवाबी हलफनामा
जो है आपको 2 सप्ताह के भीतर देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ मामले में सुनवाई की। आवेदकों की ओर से सीनियर एडवोकेट विंध्याचल सिंह ने कोर्ट को बताया कि एक और राज्य सरकार मोटर गाड़ी नियमावली संशोधन कर दुर्घटना के शिकार के परिजनों पर पाबंदी लगा दी है। अगली खबर है आपको कि व्हाट्सएप पर भद्दे संदेशों के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट का देख सकते हैं क्या आदेश है। 413 निष्कासित 14 फर्जी गिरफ्तार। डीडीसी को रिपोर्ट पर निदेशक की मुहर। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के नियोजन इकाई के लिए सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग की उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली जांच रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है और इसमें 49 चयनित अभ्यर्थियों में 47 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है और 2 अभ्यर्थियों का चयन नियम संगत नहीं पाया गया और इस आधार पर 47 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्रवाई आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक दरभंगा जिला को पदाधिकारी को दिया गया है। अगली खबर है निपुण भारत मिशन प्रोजेक्ट में बिहार भी शामिल है और इस प्रकार से देख सकते हैं कि निपुण भारत मिशन पायलट प्रोजेक्ट बिहार सहित 5 राज्यों को चयन हुआ है। इन राज्यों में विशेषज्ञ 3 से 9वीं वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेंगे और सभी राज्यों से सलाह की मांगी जा चुकी है। इसी आधार पर निपुण भारत मिशन का ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा चयनित राज्यों में बिहार के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं। तो डैशबोर्ड पर देनी है ये जानकारी। राज्य भर में कितने प्राथमिक स्कूल और शिक्षक हैं, कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने स्कूल नहीं जाते हैं, सरकारी व निजी स्कूल में अलग अलग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 से 9 वर्ष तक के बच्चों की संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ हैं और ये गतिविधियां करवाई जाएगी। 7 करोड़ से अधिक बच्चे हैं। निपुण भारत मिशन पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिहार का चयन किया गया है। इसके तहत डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी तमाम बातें होंगी और बच्चों शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी गतिविधियां शामिल होगी। किरण कुमारी राज कार्यक्रम पदाधिकारी। और बिहार बोर्ड का कीर्तिमान देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार बोर्ड का कीर्तिमान मैट्रिक परीक्षा सबसे पहले देश भर के परीक्षा बोर्डों में सबसे पहले इंटरमीडिएट और उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने फिर से कीर्तिमान बनाया। अगली खबर है आपको विधानमंडल का बजट सत्र आज से। राज्यपाल करेंगे सेंट्रल हॉल में संयुक्त सत्र का संबोधन। मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट वालों को शिक्षक बहाली मौका। एसटीटी अभ्यर्थियों को पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। बिहार विधानमंडल का आज पेश होगी आर्थिक सर्वेक्षण। 2 दर्जन डीओ को 100 कोच और मेगासॉफ्ट पोर्टल पर लाभुकों का निबंधन सत्यापन अनुमोदन और शिथिलता के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने 2 दर्जन जिला शिक्षा पदाधिकारी को 100 कॉज किया है। अध्यक्ष ने सुनी बात तो दिया भरोसा। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का एक शिष्टमंडल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से मिला था। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों की पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की आवश्यकता जताते हुए कई सुझाव दिए थे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉन मेरिट बंधु रिक्ति बढ़ेगी तो आप लोग भी मेरिट में स्वतः आ जाएंगे और क्योंकि विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आने वाले ही क्वालिफाइड होंगे। 12 मार्च रिजल्ट में गलती को सरकार ने सुधार करते हुए आपको क्वालिफाइड कर दिया, लेकिन आप लोग तो मेरिट के पीछे ही पड़ गए। ज्ञात हो कि विज्ञापन का उल्लंघन आज तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग डिसक्वालीफाइड हो जाओगे और किसी भी चरण में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए मेरिट का समर्थन करें और रिक्तियाँ बढ़ी तो बढ़ेगी और आप लोग से कई हजार का सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप लोग तो सच्चाई जानते ही हो, छोटे बच्चे तो नहीं हो, विज्ञापन पढ़ना नहीं जानते। काम धैर्य से सोच समझ के और याद करें कि नेता भीड़ देखकर निर्णय लेता है और न्यायाधीश महोदय नियम कानून देख करके और निर्णय जल्द ही 25 को मेरिट की आवाज़ गूंजेगी। तो ये सारी चीज़ दिए हुए हैं मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बवाल मचा हुआ है एस्टेट की तरफ से। एस्टेट अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर मेरिट नज़र में विकास का पैमाना सबसे पहले है।
रजनीश कुमार जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ रोजगार और इसके बाद ही दूसरा कुछ आलम यह है कि रोजगार मांगने वालों की संख्या इस साल 3 गुनी बढ़ गई है। अब तो शिक्षित बेरोजगार के आंकड़े डराने लगे हैं, क्योंकि अगले 5 साल में अगर रोजगार का 3 गुना सृजन नहीं होता है तो फिर बेरोजगारी में बिहार टॉप पर होगा। वर्ष बेरोजगार का निबंधन इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये देखिए, दरभंगा की तरफ से लेटर जारी किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि नेपाल सहित किसी अन्य देश में मैट्रिक तथा समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर किसी शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं किया जाना है। और प्रेस विज्ञप्ति एस्टेट के संबंध में दिया गया है और नियुक्ति हेतु पात्र रखे जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सचिवालय परिसर में एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा, और इस प्रकार से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षक संबंधी न्यूज़ और वैकेंसी लेकर के। तो जीपी स्टडी लाइव पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।